यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितमलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रश्न है, प्रभु प्राप्ति में सांसारिक भोगों से अधिक सुख है, इसकी अनुभूति कैसे हो? तो अनुभूति तो प्रभु प्राप्ति के सुख की प्राप्ति होने पर ही हो। पहले कैसे होगी? जलेबी का मिठास लड्डू के मिठास से दूसरे प्रकार का है, अच्छा है, ये तो हम कह सकते हैं, पर जब तक जलेबी खाई नहीं जाती तब तक अनुभव कैसे हो कि उसका स्वाद कैसा है? इसी प्रकार से प्रभु प्राप्ति में क्या सुख है, इस सुख की वास्तविक अनुभूति तो तब होगी जब प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ये युक्तियों से कुछ हम जान सकते हैं। प्रभु प्राप्ति की यदि इच्छा किसी के मन में पैदा हो जाए और किसी के हुई होगी तो वो जानता होगा कि उसको सुख और शांति अधिक हो रहे हैं। ये जितने भी संसार के प्रपंच हैं और संसार के प्रपंचों की कामनाएं हैं, इनमें कितना दुख है, इसकी अनुभूति हम सबको होने पर भी इसमें जो सुख की भ्रांति है ना, हमको वो भ्रांति, वो मोह, अब की सुख मिल जाएगा, इसमें सुख है, इस प्रकार की जो धारणा है वो बार बार हमें मोहित करती रहती है। दुख को दुख नहीं मानते। जब कभी जी घबराता है, जब ज्यादा कुछ झंझट हो जाता है, तब देखते हैं भूल जाएं, और कहीं मन लगाते हैं और भूल जाए, शांति मिलती है हमें थोड़ी देर के लिए। तो जब भूल जाने से शांति मिलती है, तब ये प्रपंचों को छूट जाने पर, और जहाँ केवल शांति शांति सुख ही सुख है, ये महात्माओं की वाणी से, संतों की वाणी से हमें मानना चाहिए, उनका अनुभव है। तो उसमें कितना सुख होगा ये कह नहीं सकते। तो हमें पहले श्रद्धा करके उसमें चलना चाहिए। चलेंगे ही नहीं, सुख की अनुभूति होगी कैसे? हिमालय में बड़ी बर्फ है, बड़ी ठंडक है, पर हिमालय में अगर हम जाएंगे नहीं, हिमालय की ओर चलेंगे नहीं आगे, तो ठंडक की प्रतीति नहीं होगी। जो आगे बढ़े ठंडक आएगी। इसी प्रकार पहले श्रद्धा से भगवान के मार्ग में चलना पड़ता है,
महापुरुषों की, संतों की, शास्त्रों की, भक्तों की वाणियों से वो कहते हैं सुख है, वो कहते हैं आनंद है, वो कहते हैं शांति है। उन्होंने उस शांति का, आनंद का अनुभव किया है, वे अपने अनुभव को बताते हैं। उनके अनुभव पर श्रद्धा करके हम लोग चलें। चलने पर शांति मालूम होगी, सुख मालूम होगा। ये ऐसी चीज है कि विवाद से नहीं मिलती, बात से नहीं मिलती, चलने पर अपने आप मिल जाती है और मिलने पर उसके आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान कैसा है, भगवान क्या है, उसमें कैसी शांति है, कैसा सुख है, इस प्रकार की तर्कनाओं को छोड़कर हमें चलने देना चाहिए। चल दे हम तो आगे जाकर के अपने आप हमको शांति मिल जाएगी। एक प्रश्न और है, वो है कल शायद किसी ने कहा होगा ये शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। तो पूछते हैं कि विशुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है। अब शेर जी तो बार बार कहते, उस दिन कहा शेर जी ने कि विशुद्ध भक्ति वो है कि जिसमें किसी प्रकार की भी कोई भी कामना न हो, निष्काम भक्ति हो, सहज हो, प्रेम युक्त हो, वो विशुद्ध है। ये बात ठीक ही है। विशुद्ध का अर्थ यही है कि जिसमें भली भांति पवित्रता हो, किसी प्रकार का कोई उसमें मिश्रण न हो। ये वैष्णवों ने दो भक्ति मानी है, वो तो बहुत भेद है, एक शुद्धा भक्ति, एक विद्या भक्ति। शुद्धा भक्ति और विद्या भक्ति। शुद्धा भक्ति वो है जिस भक्ति में अपने लिए कुछ भी, कभी भी, कोई भी चाह नहीं है, कि एक ही खास बात है। गोपी प्रेम के बाद जो कहते हैं उसमें यही एक तत्व है कि निज सुख की, अपने इंद्रियों की तृप्ति की, अपने आराम की, अपने इहलोक और परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग की कोई भी, किसी प्रकार के भी, कभी भी चाह पैदा नहीं होती। मोक्ष भी एक चाह है, ये बहुत समझने की चीज है। मोक्ष शब्द की सिद्धि होती है बंधन की सिद्धि से। बंधन अगर नहीं है तो मोक्ष किस बात का। अगर कोई बंधा नहीं है तो छूटना कैसा। जहाँ छूटने की बात है वो वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन है तो छूटना है, और बंधन यदि है तो किसी को बंधन है। कोई बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ वो छूटना चाहता है। तो मुक्ति में, मोक्ष में बंधन की अपेक्षा और बंधन के लिए अहम की अपेक्षा। और जहाँ अहम की मंगल कामना है, अहम बंधन से मुक्त हो जा, ये मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं संसार के आवागमन के दुखों से छूट जाऊं, मेरी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए, ये मैं की मंगल कामना है, चाहे ऊंची से ऊंची कामना हो। तो ये मैं की मंगल कामना भी, अहम की चिंता जहाँ पर है वहाँ पर विशुद्धि नहीं है। ये तत्व जान लेने का। इसीलिए पद्म पुराण में आया, भगवान शंकर के बात कहें कि जहाँ तक मुक्ति की भी इच्छा है वहाँ तक हृदय में एक पिशाचिनी बैठी है, और वो पिशाचिनी सारी प्रीति की, निष्काम प्रीति की, विशुद्ध प्रीति की जो एक अमृत धारा है उसको सुखाती रहती है। ये कामना ज्वाला है, कामना को ज्वाला कहा है।
ये आग है। कामना की आग चाहे किसी प्रकार की भी हो, वो कामना की आग जहां तक है वहां तक वो विशुद्ध निष्काम की सुधा धारा को सुखाती रहेगी। तो भक्त में मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए। अपने अहम का किसी प्रकार का भी कोई भी अभाव उसे जब तक खटकता है अपना अलग, वहां तक अपनी चाह कोई है, और अपनी चाह जहां पर है वहां भगवान की विशुद्ध सेवा नहीं है। विशुद्ध सेवा नहीं है तो वो विद्या भक्ति है, शुद्धा भक्ति नहीं है। इसीलिए ये जहां जहां पर गोपी प्रेम की चर्चा होती है उसको समझने के लिए बड़ी आवश्यक बात है। वहां ये लोक परलोक इनकी चर्चा ही नहीं है, तो शरीर की चर्चा तो हो कहां से। वहां तो एक अनोखी चीज विशुद्ध ये भाव राज्य है, जहां पर भगवान को सुख पहुंचाने की इच्छा है। श्री कृष्ण सुखेच्छा जहां अनन्य है उसका नाम है गोपी प्रेम, उसका नाम है विशुद्ध भक्ति। विश्व भक्ति में ये बड़ी विलक्षण चीज है, दर्शन की कामना है। जरा कुछ सूक्ष्म विषय है समझने का, रस का। दर्शन की कामना है और दर्शन से परम सुख की प्राप्ति है। ऐसा भला कौन प्रेमी होगा, ऐसा कौन भक्त होगा जो अपने भगवान का दर्शन न चाहता हो, जो अपने भगवान के दर्शन की जिसके मन में उत्कंठा न हो, जिसको दर्शन की सुख की भावना जिसकी न हो, ऐसा कौन भक्त होगा। है तो भक्त कैसा। परंतु दर्शन प्राप्ति का सुख भी उसी अवस्था में स्वीकार किया जाता है यदि उनके दर्शन से होने वाले हमारे सुख की उपलब्धि उनको हो। हमें जो दर्शन से सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख यदि उनके सुख को बढ़ाने वाला नहीं है, यदि उनको सुख देने वाला नहीं है, तो दर्शन की इच्छा होने पर भी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये समझो ना, दर्शन की बड़ी उत्सुकता है, दर्शन की बड़ी चाह है, दर्शन के लिए प्राण छटपटाते हैं। दर्शन होने पर महान आनंद की प्राप्ति होगी निस्संदेह है। परंतु यदि उस दर्शन से होने वाला जो हमारा सुख है वो सुख प्रियतम श्री कृष्ण का सुख नहीं है, तो हमें दर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो अदर्शन ही हमारे लिए परम तृप्तिकारक ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख है। क्यों कि इसमें उनको सुख है। ये जो भाव है ना कि भी हमसे भगवान के दर्शन बिना रहा नहीं जाता, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के चरण स्पर्श बिना हमसे रहा नहीं जाता, बड़ा सुंदर भाव है। क्या चाहिए इस भाव के आगे। परंतु विशुद्धा भक्ति कुछ आगे बढ़ती है। वो कहती है विशुद्धा भक्ति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रीति कि यदि प्रियतम श्री कृष्ण नहीं चाहते कि तुम दर्शन करो हमारा, वो नहीं चाहते कि तुम स्पर्श करो, तो इनको उनकी सुख की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा का परित्याग बाध्य होकर करे, सो बात नहीं। भाई उनकी मर्जी है, नहीं करते, नहीं दर्शन देते, क्या करें, ये नहीं। ये बड़ी विलक्षण समझ में आनी बड़ी मुश्किल है
कि न दर्शन होने का महान दुख, न दर्शन का महान दुख प्रियतम कर्ण होने के कारण से, तो तुम क्या खबर करते हैं? न दर्शन का महान दुख प्रियतम के सुख का कारण होने से महान दुख परम आनंद बन जाता है, माना नहीं जाता। विशुद्ध भक्ति की बात। अब रही एक और चीज, वो इससे भी और विलक्षण है। हम भोजन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, हमको अमुक चीज भोजन में हमको परसी गई है, उसको हम खा रहे हैं। हमारी जीभ उस वस्तु का स्वाद ले रही है और उस स्वाद से हमको सुख मिल रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो स्वाद की अनुभूति तो होती है, क्योंकि वो तो जिह्वा है ही, रस को जानती है। तो स्वाद अगर अनुकूल है तो सुख होता ही है। पर वो सुख उस रसना को तृप्त करने वाली वस्तु के संयोग से अपने को मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार है कि इससे उनको सुख होता है। अगर न होता हो तो सुख की उपलब्धि होते हुए भी सुख की उपलब्धि उस प्रेमी को नहीं होगी, नहीं होगी। ये विशुद्ध प्रेम का एक स्वरूप। उसमें एक ऐसी चीज है, ये बिल्कुल लौकिक चीज है। एक सती स्त्री है, सती स्त्री के प्रति कहीं अत्याचार हो, उस अत्याचार में जो क्रिया होती है, उस क्रिया में सुख की अनुभूति हो सकती है। तो वो क्रिया चूंकि सती स्त्री के लिए महान दुखदायिनी है, इसलिए क्या उसको वहां सुख होता है? क्या हो भी सकता, चाहे इंद्रियों को कितनी तृप्तिकर चीज मिल रही हो, पर उसके तो जी में इतना विद्रोह है, इतना बैर है कि वो उसे मार डालना चाहती है, वहां पर खुद मर जाना चाहती है। क्यों? तो ये जब लौकिक में ये चीज है, ये जो हम कहते हैं ना कि ये ऐसा हो कैसे, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। ऐसा होता है, और जहां भगवान के प्रति समर्पित जीवन है, जहां भगवान की सेवा के लिए ही जीवन का सारा संपूर्णतया संप्रदान हो चुका है, वहां पर तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अपना सुख कभी भी बीच में आ सकता है। तो अपने सुख की किसी प्रकार की भी कोई भी कल्पना जब तक भगवान से रहती है तब तक विद्या भक्ति है, विशुद्धा भक्ति नहीं। ये एक और विलक्षण बात इसमें है कि भगवान हमको देख करके प्रसन्न होंगे, ये भाव ऊंचे से ऊंचा भाव माना गया है। इसलिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए हम जीवित रहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम रहते हैं। ये बात आई है उसमें, एक बार नंद बाबा के चरित्र में आती है कि जब नंद बाबा कन्हैया और दाऊ जी को लेकर गए मथुरा यज्ञ में, और वो दोनों वहां रह गए, नंद बाबा अकेले लौट आए। तो ये कन्हैया दाऊ के जाने पर पीछे से वात्सल्यमयी यशोदा की क्या दशा थी, ये इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। वो क्षण क्षण में जब वो बाहर जरा सी आवाज आए तो सोचती है ये रखाया होगा, खाना पीना सब बंद। किसी ने आज हमसे पूछा कि हमें नींद बहुत आती है, क्या करें? हमने कहा कि भगवान का विरह जगा लो, नींद भूख दोनों मिट जाएगी। जग जाए तो वो इतनी व्याकुलता यशोदा मैया को क्षण भर का चैन नहीं,
उस यहाँ तक दशा हुई कि लोगों ने तंग आकर के उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि प्रत्येक जाने आने वाले वैसे पूछती, कहाँ से आए हो, मथुरा से आए हो क्या, कन्हैया को देखा है क्या, बेचारे तंग अपने काम जा वो माने नहीं, पूछे बिना। और चूंकि नंद बाबा की गृहिणी उससे बोले बिना लोगों का वो ठीक नहीं, सत्कार न रहे, जो उनका बोलना पे लोगों ने कहा उससे समझ जाओगे, ये दशा। नंद बाबा का रथ आया, यशोदा मैया ने देखा बाहर से अंदर से कि रथ की आवाज आई, तो बाहर दौड़ी आई, देखा तो नंद बाबा अकेले। तो दाऊ को और श्री कन्हैया को न देख करके यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़े। तो नंद बाबा उठे, जल वल मंगाया गया, छिड़का गया, गुलाब जल डाला गया, होश हुआ। तो नंद बाबा और यशोदा मैया का क्या कहना है, ये तो उत्तम से उत्तम कोटि के दोनों महामानव थे। पर वहां पर पतिव्रता शिरोमणि यशोदा मैया कहती नंद बाबा से कि स्वामी आप जीवित क्यों आ गए? अरे मैंने पढ़ा है कि राम को वन में छोड़ करके सुमंत आए और ये समाचार मिला, समाचार मिलते ही दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया समाचार से, और आप स्वयं वहां जाकर उनको छोड़ आए और आप जीवित आ गए। बड़ा आश्चर्य, बड़े दुख की बात। भाव है यहाँ पर पतिव्रता स्त्री कभी पति का मर्म चाहती है क्या? पर यहाँ वो दूसरी स्थिति है। नंद बाबा बोले, रोने लगे नंद बाबा। नंद बाबा बोले, यशोदा तुम्हें पता नहीं मैं क्यों आ गया, मेरी तो लाश आती या खबर आती मरने की, मैं मर ही रहा था कि कन्हैया मेरी गोद में आ बैठा। बोला बाबा तू चल और मैं जल्दी आऊंगा। अब मेरे प्राणों ने कहा कि अगर हम यहीं रह जाएंगे और कहीं कन्हैया वहां गया और नंद बाबा नहीं मिले तो कन्हैया को कितना दुख होगा। तो कन्हैया को दुख न हो इसलिए मैं यशोदे जीवित आ गया, नहीं मैं कहाँ जीवित आता। तो जीना मरना खाना पीना ये इसलिए कि भगवान प्रसन्न हूं, पर ये इसमें गए, ये भी इसलिए नहीं कि भगवान प्रसन्न होंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। भगवान प्रसन्न होंगे तो मुझसे अधिक प्रीति करेंगे, और कोई कामना नहीं, प्रीति की कामना ही। तो ये प्रीति की कामना भी नहीं करती, मुझे नहीं करती। भगवान, बस भगवान को हमें देखना है केवल प्रसन्न, हमसे वो प्रीति करें न करें। ये जो हम कहते हैं कि हम प्रीति करेंगे, एकांत प्रीति करेंगे तो भगवान हमसे अधिक प्रीति करेंगे, विशुद्धा भक्ति वाले ये नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि प्रीति न करें और प्रीति के बदले में विरोध करें, परंतु उस विरोध में उनको प्रसन्नता हो। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है तुलसीदास जी महाराज ने चातक का। वो कहते हैं कि चातक ये प्रतीक्षा नहीं करता कि मैं जो घन मेघ बादल की इतनी सेवा करता हूं इसके बदले में बादल मुझसे प्रेम करे। चाहता है कि बरसे,
चाहता है कि स्वाति में बरसे, तो चाहता है मुझे तृप्ति हो, परंतु यदि उसमें बादल की प्रसन्नता नहीं है तो नहीं चाहता, नहीं चाहकर छोड़ता नहीं, नित्य नई प्रीति करता है। जो घन बरसे समय सर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी चातक के ही तो तिहारी आस। तो आज बरसे चाहे कभी न बरसे, वो तो केवल तो तुम्हारी आशा करता रहेगा। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। प्रियतम मिलते नहीं, वो कहता है कि न मिलने में अगर उनको सुख हो तो न मिलें, न मिलने में सुख हो तो न मिले। तो रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे कंठ सूख गए, परंतु इतनी साधना करने पर, इतनी सेवा करने पर, इतनी प्रतीक्षा करने पर, इतनी आशा करने पर, इतना एकांत समर्पण कर देने पर भी यदि वो जीव को और प्राणों को सुखा देता है, मेघ नहीं बरसता, तो क्या चातक प्रेम छोड़ दे, दूसरे से कर ले? बोले ना, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। चातक के प्रेम का जो रंग है वो तो नित्य नवीन होता रहता है। बोले अच्छी बात, न बरसा, मान लिया न बरसा, तो अगर उल्टा व्यवहार किया तो, बुरा व्यवहार किया तो, बरखी परख परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी चाहिए चतुर चात कहीं चूक। बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक। पयद कहते हैं मेघ को, परुख कहते हैं कठोर को, पाहन कहते हैं पत्थर को। तो बरखी परुख पाहन पयद, मेघ जल बरसाने के बदले यदि बड़े बड़े कठोर पत्थर बरसावे और पत्थर बरसाकर उसके पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, भाई इतना जुल्म करे, भले के बदले इतना बुरा बर्ताव करे, मिलना दूर रहा, इच्छा पूर्ण करनी दूर रही, मान लिया कुछ नहीं किया, सताया, पर यहां तक कि मारी मारने लगा, तमाम पंखों को तोड़ दिया। अब तो कुछ उसको विचारना चाहिए चातक मूर्ख को कि वो अब तो उससे दूसरे प्रेम करता रहेगा। बोले नहीं, वो चातक जो है चतुर है, मूर्ख नहीं। तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। प्रेम का चतुर चातक यदि इस अवस्था में प्रेम छोड़ दे तो फिर प्रेम क्या है? वो तो निज सुख की चाह है, और जहाँ निज सुख की चाह है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ शुद्धा भक्ति नहीं, बुद्धा भक्ति। तो उस अवस्था में भी चातक का प्रेम बढ़ता है। वो कहता है कि भाई पत्थर बरसा करके भी, पंखों को तोड़ करके भी याद तो करता है नहीं कि मेरा है, ये पत्थर क्यों बरसाने आता? पत्थर भी बरसा करके मेरी स्मृति तो उसको है ना, मुझे जानता तो वो है ना। भले पत्थर बरसावे, भले पंखों को तोड़ दे, पर वो मानता है। तो कहते हैं भाई ये क्या बात है, ये क्या बात है? तो विशुद्धा भक्ति का रूप बताते हैं क्या बात है। तो कहते हैं चातक चित चढ़तन कबं प्रिय पयोध के दुख। तुलसी प्रेम पयोधी है,
तहाँ न मापन जोग। जहां भी माप तौल है, जहां पर लेन देन है, वहां पर प्रेम नहीं व्यापार है। प्रहलाद ने भगवान से वर मांगने की बात कहने पर उलाहना देते हुए कहा, बोले महाराज ये लेन देन की बात आप क्या करते हो? ये तो जो सेवक ले ले कुछ भी, वो तो नस भृत्य सवई वणिक, वो तो सेवक नहीं, वो तो बनिया है, चीजों का व्यापार करता है। दी एक चीज बदले में कीमत ले ली। तो ये तहान मापन जोख, तो कहते हैं कि चातक के करके का जो प्रेम है, ये माप तौल वाला प्रेम नहीं, लेन देन वाला प्रेम नहीं, कांटे पर तोड़ने वाला प्रेम नहीं, ससीम प्रेम नहीं, तुलसी प्रेम पयोधि है। ये प्रेम का सागर लहरा रहा है, इसमें कहीं लेन देन नहीं। इसलिए चातक के मन पर अपने प्रियतम मेघ का कोई दोष कभी चढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं। अर्थ तो यह है कि वो हमारा दुख है, क्योंकि तुम्हारा सुख है, इसलिए हमें सुख के रूप में प्रतीत नहीं हो, अनुभूत हो। सुख उसको माना जाए, ये तो बहुत नीची कल्पना। सुख की प्रतीति हो, है नहीं, ये उससे ऊंची भावना होने पर भी नीची ही। सुख की अनुभूति हो, क्योंकि तुम सुखी हो। इस प्रकार की जो विशुद्ध प्रीतता भक्ति है, तो इस प्रकार की भक्ति ये जितनी कहने में सहज है ना, व्याख्या करने में बड़ी सहज चीज है। बोलना आ जाए, कहना आ जाए तो कह दे, पर जीवन में उतरने के लिए आवश्यकता है इसकी, तो वो कैसे पूर्ण हो, उसके लिए उपाय है। और वो उपाय ये है, भगवान एक हैं और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं और सभी ठीक हैं। किसी से कोई द्वेष न करे, खंडन मंडन न करे, परंतु अपना जो ये एक मार्ग है, इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा मान ले कि मैं उनका हो गया, बस। और ये केवल मानने से होता है। लड़की की सगाई हो गई, माता पिता ने घर में बात कर ली, उसने सुन लिया, हो गई। आजकल का समय दूसरा, डाइवोर्स वाइवोर्स चले, कुछ भी चले, लेकिन वो जमाना ऐसा था। सावित्री देवी वो जंगल से आती है सत्यवान को वर करके, सत्यवान को वर आई, पिता के पास आई, माता के पास आई। मंत्रियों ने कहा कि इस काम संपन्न हो गया, राजकन्या ने अपने योग्य वर का चुनाव कर लिया। पिताजी से कह दिया अमुक है, हो गया। नारद जी आ पहुंचे। नारद जी बड़े मंगलमय, उनकी चाहे क्रिया कैसी हो, वो करते मंगल ही मंगल है, दृढ़ कर देते हैं सिद्धांत पर। नारद जी आए तो वो सावित्री सामने उसको लाए, पिता महाराज इसके संबंध की बातचीत हुई है। अब पिता है ना, कितना स्नेह, संबंध की बातचीत हुई है तो अब बर अच्छा है ना। तो नारद जी ने बड़ी बड़ाई की, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण, सर्व गुण संपन्न है, परंतु आते ही धक्का सा लगा महाराज को, क्या बात है? नारद जी ने क्या कहा? बोले महाराज क्या बात है? बोले नहीं, बात तो कुछ नहीं, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। कितना कठोर ये प्रसंग है। जिसको लड़की बढ़ करके आई है, सगाई हो गई, उस लड़की के संबंध में एक देवर्षि, जिनकी बात में कोई संदेह नहीं, जिनकी भविष्यवाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, वो साक्षात कहते हैं कि 1 वर्ष के बाद लड़का मर जाएगा। कठिन समस्या है।
सावित्री अब पिता का दिल दहला, लड़की को कैसे ब्याह दे। सावित्री से पूछा, बेटी ये नारद जी क्या कहते हैं? बोले हाँ कहते हैं। तो बोले क्या समर्पण 2 बार होता है महाराज? हो गया, हो गया। अब चाहे सत्यवान जिए चाहे न जिए, सावित्री सत्यवान की हो गई, हो गई। ये जो चीज थी, इस चीज ने आज बुद्धिवादी, आज का मनुष्य चाहे न माने, पर सावित्री ने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली। नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो गया। यमराज के वर्ष 400 वर्ष जीवित रहा सत्यवान। अंधे माता पिता के आंखें आ गई, राज्य मिल गया, 100 पुत्र हुए। ये हो गई इसका परिणाम। इसी प्रकार अगर कोई भक्त मान ले, मैं उनका हो गया, हो गया। वहां ये अपेक्षा नहीं कि वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, न करें स्वीकार, न करें। एकलव्य को शिष्य स्वीकार नहीं किया द्रोण ने, नहीं किया, हो गया, हो गया। तो द्रोण के अंदर जो चीज थी उसको एकलव्य ने खींच लिया अपने समर्पण से, चाहे वो न देने वाले हों। इस प्रकार जो प्रेमी भक्त होता है, ये एक बात और ध्यान में रखने की है, जिस प्रेम में आदान प्रदान है वो नीचे दर्जे का प्रेम है। प्रेम सच्ची बात ही एकांगी होता है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। जो लेना चाहता है वो प्रेम नहीं। प्रियतम से जहाँ सुख की चाह है, वहाँ उस सुख में प्रेम जो है वो उस प्रेम में एक व्यभिचार पैदा कर देता है। सुख की इच्छा न, प्रियतम से मुझको सुख मिले, ये मुझको सुख मिले प्रियतम से, इस प्रकार की जो हमारी कल्पना है, ये प्रियतम को ही सुख मिले, इसमें एक व्याघात पैदा कर देती है ये कामना। इसलिए वो प्रेम कलंकित हो जाता है जहाँ निज सुख की कामना होती है। तो प्रेम केवल देना जानता, इसीलिए ये महाराज अनोखी बात है, अनोखी बात है कि भगवान, स्वयं भगवान, ये प्रेमी जब देना चाहता है, उसकी चीज को लेने की कामना भगवान अपने अंदर पैदा कर दे, और किसी की नहीं। और कोई कुछ भी दे वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अलग चीज है, परंतु उसके लिए उनके मन में कामना नहीं पैदा होती। यशोदा मैया के स्तनपान के लिए इनके मन में कामना है, गोपियों का मक्खन खाने के लिए इनके मन में कामना है, सबरी के बेड़ खाने के लिए राघवेंद्र के मन में कामना है, कामना है। पर वो कामना हमारी वाली कामना नहीं। वो कामना उन प्रेमियों के प्रेम का चमत्कार है, जो उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरीय, नित्य निष्काम, पूर्ण काम, आत्मकाम, सर्वकाम भगवान में पवित्र दिव्य प्रेम कामना पैदा कर देती। और उस प्रेम कामना को लेकर जो लीला होती है, उसी का नाम रास लीला है। उस रास लीला में कहीं पर भी किसी प्रकार का भी मलिन भाव यदि आ जाए, देखना है, तो वो तो यहाँ जो छिछोरे लोग हैं, गंदे लोग, उनकी चीजें, फिर भगवान के महत्व ही क्या है? कुछ नहीं। वहां तो ऐसी ऊंची चीज है जिसकी कामना करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, परमहंस समलात्मा, योगी सिद्ध, नारद, शुक, व्यास आदि। जिस प्रेम की कामना ब्रह्म विद्या ने जिसकी कामना की, ये कथा महाराज उसमें आती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण की कथा है एक, ब्रह्म विद्या
तप कर रही थी। उधर से ऋषि निकले, एक सरोवर के विमल तट पर बड़ी तेजस्विनी मूर्ति देवी ब्रह्म विद्या बैठी तपस्या में निरत। जब वो उठी तो ऋषि ने पूछा, माँ आप कौन हैं? तो कहा ब्रह्म विद्या। तो कहा आप क्या करती हैं? अज्ञान का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति करा देना, ये मेरा काम है। तो आप क्या कर रही हैं? कहा मैं तप कर रही हूं। आप तप मां क्यों कर रही हैं? सारे अज्ञानियों के अज्ञान का नाश करना आपका स्वभाव स्वरूप, आपको तप की आवश्यकता? तो कहाँ तप की आवश्यकता इसलिए है कि मैं भगवान के प्रेम का स्वरूप उपलब्ध करना चाहती हूं, ये मुझे प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्म विद्या में जहाँ सारी कामनाओं का विनाश होने पर ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, उस ब्रह्म विद्या में भी प्रेम कामना पैदा कर देता है, और ब्रह्म विद्या की वो कामना भगवान में कामना पैदा कर देती है। ये विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध रति, विशुद्ध प्रीति का ये एक निदर्शन है। तो विशुद्ध प्रीति का शुरुआत कहाँ से होता है? त्याग से होता है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ तो भक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग बहुत सहज में मान लेते हैं कि त्याग कुछ करना पड़ता ही नहीं है, वैराग्य है ही नहीं, तो भक्ति अपने आप आ जाएगी, तो बस मौज करेंगे। सच्ची बात तो यह है कि जहाँ भगवान में भक्ति है वहाँ भोगों से आत्यंतिक विरक्ति अपने आप है। हमारे सारे हृदय की सारी भावनाएं, सारी वृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां, इंद्रियों के सारे कार्य, ये सब के सब जब भगवान के लिए होने लगते हैं तब संसार में अनुरक्ति कहाँ है? संसार के भोगों में अनुराग कहाँ है? और यदि संसार के भोगों में अनुराग है तो भगवान में अनुराग कहाँ है? भगवद अनुराग संसार के अनुराग को खा जाता है। संसार का अनुराग भगवान के अनुराग में जाकर के आत्मसात, उसमें जाकर भूल मिल जाता, रहता नहीं। फिर जो संसार में उस भक्त की प्रीति रहती है, वो प्रीति संसार में नहीं रहती, वो प्रीति भगवान के नाते रहती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने ससुराल के सारे संबंधियों के साथ संबंध मानती है, तो मानती है पति के नाते। नाते नेह राम सो मनियत सूद सुसे बजहालूं, अंजन कहा आंख जई फूटें बहुत तक कहूं कहालूं। जितने भी सौहार्द के, सुसैवता के संबंध हैं, तो सारे संबंध भगवान को लेकर, तो उसका फिर एकमात्र संबंध, एकमात्र उसका प्रीति का विषय, एकमात्र अनुराग का विषय सब जगह से सिमट कर एक भगवान में आ जाता है। तुलसीदास महाराज ने प्रार्थना की, या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो पूरी सिमट ये कठाई। तो कहते हैं कि इस जगत में, इस शरीर को लेकर जहां भी जो भी प्रीति है, जहां भी जो भी विश्वास है, और जहां भी जो भी अपनापन है, तो सारी प्रीति, सारा विश्वास और सारी आत्मीयता सब जगह से सिमटकर एक भगवान के चरणों में आ जाए। ये चरण ही मेरे, चरणों में आत्मीयता, चरणों में विश्वास, चरणों में प्रीति, इसके सिवा कहीं भी न प्रीति, न अनुराग, न भरोसा, न विश्वास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार की स्थिति में ये भोगों से अनुरक्ति अगर रहती है तो भगवान से प्रीति नहीं।
उनको अभागा, उनको तुलसीदास महाराज कहते हैं, सुनऊ माते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। अभागे हैं वो जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेम करते हैं, अभागे। अलखन सम को बरभागी, राम पदार बिंद अनुरागी। हनुमान सम को बरभागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जो रामानुरागी है उसके लिए एक बात और कही है भोगों की। रमा विलास राम अनुरागी, तजत गमन नर बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत गमन नर बड़ भागी। जो बड़भागी नर कौन से? जो रामानुरागी है, बाकी तो बड़भागी नहीं, अभागे। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में एक ऐसा वाक्य एक शब्द चलता है, जिसके पास पैसा हो बोले ये भाग्यवान है। पर ये ठीक है, पैसे की महत्ता बताने वाला शब्द है ये, पर ये भाग्य नहीं है। हिरण्यकशिपु के पास पैसा था, न तो पैसे में शांति है और न पैसे में भाग्य है, न पुण्य है न सुख है। ये तो आप देख रहे हैं आज के युग में, जब से शुरू हुआ ये यंत्र युग, 100 साल का है लगभग, उत्तरोत्तर उन्नति होती है यंत्र युग की। जितना यंत्र आया, मशीनें आई, उतना पैसा बढ़ा है, पैसा बहुत बढ़ा है। पर आप जानते शांति बढ़ी है क्या? सुख बढ़ा है क्या? अमेरिका के पास बहुत पैसा, पर क्या अमेरिकन सुख शांति का अनुभव करते हैं? बोले भाई जीवन का मान बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या चीज है? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाते। अंतर है बड़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उसमें बढ़ता जीवन का स्तर ऊंचा करो, वो नहीं। जीवन का स्तर ऊंचा होता है सद्भावनाओं से, सद्गुणों से, सदाचार से, त्याग से, भगवत भक्ति से। जीवन का स्तर ऊंचा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये क्या? जीवन यात्रा का बढ़ाओ तो आवश्यकता बढ़ाओ। एक जूते की जगह 5 जूते हों, 5 तरह की पोशाक हों, मोटर हो, अमुक गाड़ी हो, अमुक प्रकार का, ये जितनी आवश्यकताएं बढ़ाई जाएंगी उतना ही भोगों का प्रयोजन अधिक होगा, उतनी अशांति अधिक होगी, उतना ही पाप अधिक होगा, उतना ही वैमनस्य कलह अधिक होगा। आज ये जिस सभ्यता को हम वर्णनीय मानकर इसे चढ़ा रहे हैं, वो सभ्यता हमें और भी दुखों में डालेगी, और भी ये अभिशाप रूप सिद्ध होगी। ये विज्ञान देव की जो उपासना हम लोगों ने की, और ये विज्ञान का जो आशीर्वाद आज प्राप्त है ना हमको, ये आशीर्वाद नहीं अभिशाप है, ये विज्ञान का अभिशाप है। ये अणुबम और हाइड्रोजन बम, ये इस विज्ञान के, आज के विज्ञान की देन है। भला ये न होता तो जापान के 2 शहर, लाखों आदमी नष्ट क्यों हो जाते मिनटों में? ये मनुष्य की सभ्यता का क्या ये चिन्ह? क्या इस धन से सुख शांति मिलती है? क्या इस वैभव से सुख शांति की प्राप्ति होती है? ये हमारी इच्छा, ये तो दुराशा है। भगवान वो कहते हैं त्याग दुराशा जीते। तो इससे तो ये भाग्यवान का चिन्ह नहीं। आज का धनी, आज का अधिकारी और आज का विज्ञानी भाग्यवान नहीं है, ये कई बार जरूर है, पर ये सत्य है। वो स्वयं अंधकार में है और लोगों को अंधकार में ले जाना चाहता है, ये सत्य स्पष्ट है। यद्यपि विज्ञान अच्छा,
विज्ञानियों की नियत पर कोई दोष नहीं, अच्छे काम होने चाहिए, सब ठीक, परंतु जब बुद्धि विपरीत दर्शनी होती है, जब बुद्धि तमसाच्छन्न होती है, जब विवेक का दुरुपयोग होता है, जब बुद्धि उल्टी हो जाती है, तो ये साक्षरा राक्षसा बन जाते हैं। साक्षरा उल्टा के पढ़िए, साक्षरा अक्षर वाले पढ़े लिखे विद्वान लोग, ये अगर उल्ट जाए तो क्या होगा? साक्षरा राक्षसा। मनुष्य में जब राक्षसीपन पैदा हो जाए, वो जब राक्षस भावों को उत्तेजन देने लगे, तब क्या है? फिर जगत का ध्वंस, उसका ध्वंस। तो वो भाग्यवान नहीं, तो भाग्यवान कौन? रमा विलास राम अनुरागी, रजत बमन युव नर भागी। जो रामानुरागी हैं, वो रमा के विलास का त्याग करते कैसे? वमन युव, उल्टी करके, जैसे आदमी उसको नहीं झांकता, इस प्रकार से वो उस तरफ झांकते नहीं, उल्टी। ये हम लोगों को तो ये बुद्धि में ये हो रहा है ना, त्याग करने पर भी। जैसे आप सब काम छोड़ के सत्संग में आ गए, और क्या करते? और कहीं साधु हो जाए तब तो बहुत ज्यादा, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, इतना बड़ा घर त्याग दिया। इतने बड़े घर की जहाँ स्मृति है, वहाँ घर की महत्ता कहाँ गई? महत्ता का त्याग तो किया नहीं। बोले देखो हमने कितना बड़ा त्याग किया, इतने बड़े राज्य का त्याग करके हम सन्यासी हो गए। इतने बड़े महान राज्य का, इतना बड़ा महान राज्य अगर हमारे मन में है, उसकी महत्ता, उसका गौरव यदि हमारे मन में बना हुआ है, तो हमने उसका त्याग क्या किया? हमने तो उसको छोड़ करके, उसके छोड़ने का एक नया गौरव, एक नई महिमा, एक नया अभिमान पैदा किया, और उसके द्वारा नया मान पैदा करना चाहते हैं। जगत कहे कितना बड़ा आदमी था और कितना बड़ा त्यागी है, इसने कितना महान त्याग किया, ये हम सुनना चाहते हैं, चाहे कान से, चाहे लेखनी से, चाहे इतिहास से। कितना बड़ा महान त्याग किया, तो इसमें त्याग नहीं। त्याग तो वहां पर है जहां पर या तो उसकी सत्ता नहीं, और यह सत्ता यदि है तो नगण्य सत्ता है, तुच्छ सत्ता है। विषयान विश्व त्यज, विष बुद्धि, मल बुद्धि, नगण्य बुद्धि, तुच्छ बुद्धि अथवा असत बुद्धि, ये जब हो जाए तब असली त्याग। तो भगवान के लिए जब त्याग होता है ना, तो असली त्याग होता है। फिर चीज चाहे रहे, फिर ये मौवली रहता है, क्योंकि वो तो विशुद्ध पूजा की सामग्री बन जाती। ये भोगों के दो रूप हैं। जब तक भोग अपने भोग की सामग्री है, तब तक विषय रूप है, और वही भोग जो भगवान के पूजा की सामग्री बन जाते हैं, तो पूजा करने के बाद प्रसाद बन जाते हैं। यज्ञावशेष, सारे पापों का नाश करने वाला। यज्ञ शिष्टाचार संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ही। भोगों के दो रूप हैं, भगवान के समर्पित भोग और अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए प्राप्त होने वाले भोग। दोनों ही भोग हैं। तो एक हम भोग लगाते हैं, असली भोग तो वो है भगवान के, जिसका भोग लग गया वो भोग, और नहीं तो रोग। भगवान के बिना जो भोग है वो रोग है। भोग रोग जग जीवन भाऊ। तो ये सीता जी ने कहा कि राम के बिना जो भोग है, ये तत्व है। राम के बिना का भोग क्या है? तो रोग है। राम के बिना का जो जीवन है वो तो भार जीवन है, वो जीवन कैसा है? तो इसी प्रकार से जमजासना सरिस संसाऊ, यमजासना और क्या है? गुजरात महाराज ने कहा कि तेमर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुखा भागी। वो स्वयं नरक का भोग करते हैं रात दिन, चाहे वो धनी हूँ, चाहे वो राजा हूँ, चाहे वो अधिकारी हूँ, चाहे बड़े महात्मा माने जाते हूँ। जब तक मन में भोग की आसक्ति है, भोग पर आस्था है,
भगवान की विस्मृति है, तब तक उनका जीवन नरक रूप है, नरक रूप जीते हैं और पास आने वालों को नरक की पीड़ा, नरक की दुर्गंध दे देते हैं और वो अभागे। तो भाग्यवान वो जिसका मन भगवान लगे, भाग्यवान वो जो भक्त, भक्त वो जो भगवान में अनुरक्त, और भगवान में अनुरक्त वो जिसकी जगत में कहीं अनुरक्ति रही नहीं, सारे विषयों का भगवान के चरणों में समर्पण करके, जो अपने लिए किसी भोग की आकांक्षा को मन में रखता ही नहीं, अपना कोई भोग जिसके मन में रहता ही नहीं, वो भगवान का भक्त। तो इस प्रकार का हम भगवान का, इस प्रकार के हम भगवान के भक्त बने, इसकी पहले तो चाह होनी चाहिए। इसमें विशेषता और है, ये भक्त बनने पर सारे गुण अपने आप आते हैं। बड़ा एक दूसरी चीज है ये, एक तो गुणों को अर्जन करके हम भक्ति पैदा करें, और एक भक्ति आने पर सारे गुण आ जाएं। तो ये कई तरह के साधन के तरीके हैं। एक वो तरीका है जिसमें गुणों का अर्जन करो, पहले अधिकार प्राप्त करो पहले, उसके बाद वो चीज तुम्हारे पास आवेगी। एक वो कि तुम्हारी चाह ही तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी चाह ही तुम्हारा अधिकार है। तुम उस वस्तु के मन में चाह मन में पैदा कर लो, वो मिल जाएगी, उसके मिलते सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। तो भक्ति में ये विशेषता है, भक्ति में पहले गुणार्जन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में तो भगवान के प्रति अनुरक्ति की आवश्यकता है। हम जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, पापी हैं, दीन हैं, हीन हैं, पर हम तुम्हारे हैं, और इन सारे दोषों को दूर करने की तुम में ताकत है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी पर तू पाप पुंजहारी है। जीव हूं तू वन है, तू स्वामी मैं चेरो है। सब प्रकार से उनके साथ हमारा संबंध हो सकता है। उन्होंने ऐसा इस भक्ति में, इस शरणागति में इस प्रकार की सुंदर चीज है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता खोल दिया। ये पिशु पाप यो नया मन पापे पाशर्ते, ये पिशु पाप कोई कैसा भी हो, वो अगर चाहे कि मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं, वो कहते हैं बनना चाहते हो? बोले हाँ चाहता हूं। ठीक चाहते हो? हाँ, भगवान ने देख लिया चाहता है, आ जाओ गोद में। और जहां भगवान ने स्पर्श किया, चाहना ही स्पर्श करना है, चाहना ही सन्मुख होना है। सामने आया तो बस सन्मुख हो जीव मुहि जगही, कोटि जन्म यगनाशहि तवही। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम सस्वच्छान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन? अपिचे सुदूराचार। अभी अभी जो सुदूराचार था वो अभी भक्त हो गया। क्यों हो गया? तो ठीक निश्चय पर आ गया। उसने कह दिया कि नाथ तुम मेरे और कोई मेरा नहीं। यूं कह के पुकार उठा। भगवान ने कहा अच्छी बात, तुम मेरे, तुम साधु। जहाँ भगवान ने साधु कहा, असाधुता सारी की सारी हट गई वहां से। भगवान के कहते ही सारे अमंगल वहां से विदूरित हो गए, भाग गए, नष्ट हो गए, सारा अज्ञान धुल गया, सारे पाप जल गए। अब ये बड़ी सुंदर चीज, इसके हम सब अधिकारी, ये सबसे बढ़िया चीज है। बस इसमें वो योग का यम नियम की आवश्यकता है, पर योग में पहले यम नियम हो, तब कहीं जाकर के अष्टांग योग की सिद्धि हो। यम नियम कुछ नहीं। वैराग्य ये ज्ञान में साधन चतुष्टय की बड़ी आवश्यकता है हो। और यहाँ तो केवल अपने भगवान को सुंदर सा, प्यारा सा, मधुर सा देखकर उसमें मन को फंसा देने की आवश्यकता है।
अरे वो हमको तो तुम्हारी चाह है। तो इतनी सदा जरूर देखेगा कि चाह में तो कहीं गड़बड़ नहीं है। चाह अगर हमारी है तो तुम चाहे कैसे भी हो, विशुद्ध, तुम अशुद्ध हो, हम शुद्ध कर लेंगे। भगवान कहते हैं हम शुद्ध कर लेंगे, पवित्र हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें सारे पापों से मुक्त हम कर देंगे। ये और क्या है, अहम तो सर्व पाप भो मोक्षयिष्यामि, विशुद्ध हम कर लेंगे। तुम्हारा सारा काम हमारे जिम्मे रहा, युद्धक्षेमं वहामि, हम चला लेंगे तुम्हारा काम। तुम्हारे विघ्नों को हम टाल देंगे, मेरी हमारी कृपा टाल देगी। सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तेरे से। तो यहाँ बस भगवान के हो जाए हम, और भगवान के हो जाए हम कैसे? सीधी सी बात जो अभी कही, मान लो हो गए, अभी मान लो हो गए, नहीं तो अभी शब्द नहीं आया था। अब ही आज जो कहा तुलसीदास जी ने, कोई राम को अगर राम के हो जाए तो अभी आज तुम्हारे तो तुम्हारे सारे बिगड़ी सुधर जाए। अभी क्यों, अभी हो जाओ, उनके हुए कि सारा काम बना। ये हम लोग कसर रख लेते हैं, कसर रख लेते हैं, उनके बनते नहीं, उनका बनने की कह करके भी रख लेते। जैसे अर्जुन ने रख लिया, अर्जुन तो महात्मा थे, वो तो नरावतार थे भगवान के, उनके संबंध में कुछ दोष की बात कहना ये तो पाप है। पर वो हम लोगों की बुद्धि शुद्ध है इसलिए दिखलाया। अर्जुन ने कहा महाराज शिष्यस्तेम स्वाधिमान ताम प्रपन्न, मैं शरण हो गया आपके, आपका चेला हो गया, आप बताइए मैं कैसे चलूं, कैसे जाऊं, आप बताओ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। यो कहते ही क्या गए, मैं स्थित मिलूंगा तो नहीं। भगवान हंसे, अरे ये पागलपन की बात करता है, पूछता है क्या करें, रत्नंजन दे देता है पहले ही। अच्छा हुआ ठहरा जाए, नहीं चलती, नहीं तो सत्यता नहीं चलती। फिर अर्जुन अगर कह देता समझ गया तब तो बात दूसरी हो जाती, तुम करो जैसे अंत में कह दिया नष्टो मोह वाली बात, यही कह देता तो काम ही नहीं, वहां का नहीं लड़ूंगा। भगवान ने समझाया। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत प्राप्ति का सुख और इसका कैसेट संख्या है 31।